अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आमिना अजमत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टे विद आमिना। आज बड़ी मज़े की स्टोरी मेरे हाथ लगी। मेरे जैसे जो लोग हैं ना, वो कहते हैं यार थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ, थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ। मैं खुद कहती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार थोड़ी सी तो मोटी हो जा, तुम तो खाती पीती नहीं हो। मैं अक्सर शोज़ में जाती हूँ, वहाँ पे भी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप जितना मर्ज़ी खाएं आपको लगता नहीं है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने अगर पानी भी पिया था तो वो इनको घी की तरह लगा। ये इन्हीं से मैं पूछूंगी। 210 केजी वज़न अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कम कर लिया और 79 पे लेके आए हैं। मौजूद है मेरे साथ ख्वाजा काशिफ। चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब फर्स्ट क्लास। तो आपका इंट्रोडक्शन ठीक हो गया ना? पानी भी आपको घी की तरह लगता था। ऐसे ही होता भी ऐसे ही है कि आपका जब डिस्टर्ब होता है ना आपके मैदे के जो सेंसर्स हैं, और जब आपकी छोटी आंत जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, तो इसके अंदर सेंसर्स अल्लाह ने लगाए हुए हैं। तो जब ये डिस्टर्ब या करप्ट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो नॉर्मल भी खाना खा रहे होते हैं वो बेसिकली उसके अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है फैट्स में। तो ये आपने को ये मजाकन एक बात बनी हुई है, हकीकत भी ऐसे ही है कि फिर आप उस वक्त जो भी खा पी रहे होते हैं वो आपको बिल्कुल घी की तरह, या आपके वो पुट इन हो रहा होता है और पुट ऑन हो रहा होता है, उसको अंदर वो फैटी लेयर बन रहा होता है। और वो कन्वर्शन जो है वो उस तरह नहीं हो रही होती जिस तरह नॉर्मल आदमी की होती है कि पहले आप मैदे में जाता है, मैदे से छोटे से में आता है, फिर स्टूल के लिए बड़े में उसमें चले जाता है। उसमें वो करप्शन आ जाती है, उसमें वो अपनी जगह से ख़राब हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो आपका फैट प्रोड्यूस कर रहा होता है। काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं आप अपने इस मामले पे। मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है अगर मर्द के दिल में जगह बनानी है तो मैदे से रास्ता जाता है। कहीं ये बीवी ने अपना रास्ता बनाने के लिए दिल में तो ये हाल नहीं कर दिया आपका? वो हर औरत का हक बनता है और वो करती भी है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो वो दिल का रास्ता बना रही है वो एक रोटी से भी बन जाता है। और अगर आप वो दिल का रास्ता जो है उसके लिए अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 से 12 रोटियां खानी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ईटिंग हैबिट कितनी ख़राब की हुई है और कितनी ख़राब हो चुकी हुई है। बल्कि एक हद आता होता है जिसको मैं कहता होता हूँ एडिक्शन। तो वो एडिक्शन हो जाती है आपको ज़्यादा खाने की। वो एक ऐसा भी वक्त आता है कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, आपको ज़्यादा ही खाना पड़ता है आपको, क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट और आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो इतनी बन चुकी होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी बीवी ने आपको पहले देखा स्लिम स्मार्ट, ठीक है, फिर आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया, तो उन्होंने कभी रोका नहीं कि मिजाजी खुदा आप बस कर दीजिए, बस बहुत है वेट? हर जो सिंसियर किस्म की वाइफ होंगी और आपके बच्चे होंगे और जो आपके दोस्त होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, वो आपको बेसिकली रोकेंगे, आपको समझाएंगे भी और क्या कहते हैं सारा कुछ करेंगे, और वो करते भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप असल में अपनी ईटिंग हैबिट को, जैसा नशे नहीं होता तो वो सिगरेट पी रहा होता है तो उसको पता है कि मेरे साथ मेरे लंग्स का क्या असर हो रहा है। जो शराब पी रहा है उसको भी पता है कि मेरा जो जिगर है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है, और गुर्दे भी ख़राब हो रहे हैं। जो कोई भी नशा कर रहा है, अगर हेरोइन का नशा कर रहा है तो उसने 2-3 सालों में मार ही जाना है, इतना बुरा नशा है। तो जो भी नशा कर रहा होता है उसको पता होता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। तो खाने का भी नशा उसी इंटेंसिटी का है कि वो उसको समझ आ रही होती है कि भी मैं ये जो खाना खा रहा हूँ और ज़्यादा खा रहा हूँ ये नुकसानदेह है। लेकिन नशेई आदमी जो है वो उसके साथ प्रॉब्लम ही यही है कि उसको खाने की एक नशा हो चुका होता है, तो जिसकी वजह से वो लोगों की जो बातें हैं, नसीहतें हैं, उसको इग्नोर कर रहा होता है। तो समझाते सभी हैं, जितने सिंसियर आपके साथ होंगे सभी समझाएंगे। अच्छा, तो जब आपकी वाइफ ने कभी आपको समझाया, आप उनको कैसे फिर डिक्लेयर करते थे नहीं यार मेरा वज़न ठीक है? कुछ तो कहते होंगे ना? नहीं, कोई ऐसा नहीं मैं कहता था। मैं यही कहता होता था कि मुझे भूख ज़्यादा लगती है, अच्छा मैं कर लूँगा, मैं एक्सरसाइज करके मैं अपने डाइट प्लान कल से स्टार्ट करता हूँ, एक हफ्ते के बाद स्टार्ट करता हूँ, जो एक बहाने हर मोटे बंदे के पास होते हैं, तो मैं भी वही लगाया करता था। तो ये नहीं मैंने कभी कहा कि नहीं मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, ऑब्वियसली मोटा बंदा मोटा ही लगता है उसमें कोई वो, आई वॉज़ वेरी रियलिस्टिक। ये है कि क्योंकि मेरी ईटिंग हैबिट ख़राब हो गई हुई थी, और जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है ना, आप एज के साथ साथ आपका वो जो है ना क्या कहते हैं सुस्ती आना शुरू हो जाती है, आप लेज़ीपन आ जाता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारे ऐसे काम आपको टाइम नहीं मिलता लेकिन आपने निकालना है उसमें, तो आप लेज़ी हो चुकी होते हो बेसिकली और इग्नोर कर रहे होते हो एक्सरसाइज को, डाइट प्लान को। अदरवाइज तो सब कुछ आपको नज़र आ ही रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है। अच्छा, बेगम से आगे बच्चे निकल आए,
बच्चों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया आपका वज़न कम करवाने में, ये वाक़या तो सुनाएं क्या हुआ था? हाँ, ऐसे ही है मैम। अक्सर मैं कहता होता हूँ कि बेटी जो है वो स्कूल में अपनी सहेलियों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती थी मेरे मोटापे की वजह से। वो बहुत अनोइंग होती थी और बड़ी वो शर्मिंदा होती थी कि अब्बा जो हैं इसके जो है वो मोटे हैं। और इसी तरह ही जो बेटा है वो भी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हुआ था, तो वो बेसिकली मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता था कि आप कभी भी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप एज अ बाप अगर आप थोड़ा सा इसको सीरियस लो तो आपको थोड़ा हर्ट तो करती हैं, और वही वजह बनी। और उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ मांगी। रूहानी तौर पे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि दुनियावी तौर पे आप डाइट प्लान कर लेते हो, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हो। रूहानी तौर पे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अल्लाह से सेहत मांगे आप, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। नीयत से और पूरे पुख्ता इरादे से मांगे, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपके सामने बैठे हुए, आपके सामने मिसाल है। पीपल्स पार्टी का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। मुझे लगता है मकान को भी छोड़ दिया आपने, कपड़ों को भी छोड़ दिया और रोटी पे ज़्यादा जोर दे दिया। हाँ, हर मोटा बंदा जो है वो खाने से ही मोटा होता है, तो रोटी के ऊपर आपका जो है वो ज़्यादा ध्यान चले जाता है। आप फूडी हो जाते हो, आप फिर उसके एडिक्टेड हो जाते हो। आप बाज़ार, और इसका जो सबसे जो होता है मेन वो ये होता है, आप बाज़ार से जब खाना शुरू करते हैं ना और जंक फूड खाना शुरू करते हैं। जंक फूड दो किस्मों में आपको नुकसान दे रहा होता है। एक तो वो जंक है कि वो कौन से बर्तनों में बना है, कौन से किचन में बना है, कौन से हाथों से बना है। एक सेकंड जो है कि उसके अंदर जितना वो घी और गैर मेयारी और वो चीज़ उसको टेस्ट डेवलप करने के लिए वो क्या कहते हैं जो मसाले यूज़ किए जाते हैं और जितने क्वांटिटी में घी यूज़ किया जाता है, वो आपके ओरिजिनल कैलोरीज जो उसकी होनी चाहिए जो घर में बनता है उससे वो 4 टाइम ज़्यादा हो चुका होता है। तो आपका ईटिंग हैबिट ख़राब करने में बाज़ारी खाना या जंक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें वो किरदार अदा करता है। और सेकंड आपका ज़्यादा खाना, इसलिए आप बाज़ारी खाने कभी ऑन एंड ऑफ कभी खा लिया, हफ्ते में एक आधी दफ़ा कभी खा लिया, उसको रेगुलर ना करें, उसको प्रैक्टिस ना बनाएं। मतलब आप सुबह का नाश्ता भी बाहर से खा रहे हैं, आप दोपहर का खाना भी बाहर से खा रहे हैं, आप रात का खाना भी बाहर से खा रहे हैं, वो फिर एक ईटिंग हैबिट आपकी जो है वो ख़राब भी होती है और डिस्टर्ब भी होती है। उससे आपका मैदा बड़ा डिस्टर्ब होता है उससे। अच्छा सर, आते हैं कपड़ों की तरफ। कपड़े कैसे सिलवाते थे आप? क्या बताते थे मेरा ये साइज़ है? हाँ, वो ऑब्वियसली जब भी मैं जाता था तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आता था कि जब पैंट शर्ट या कोई मैंने वो सफारी टाइप किस्म का सिलवाना, तो ऑब्वियसली वो 60 इंचज़ का तो वो फीता होता है, तो वो 64 था, तो उस बेचारे को अपने उसे सिस्टम से अपने हिसाब से, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं वो करना उन्होंने, तो वो बहुत बड़ी एक आम आदमी से 3 गुना ज़्यादा मेरा वो लगता था। तो इसी तरह ही शर्ट का था, इसी तरह ही शलवार कमीज़ का होता था कि 9 गज़ में शलवार कमीज़ सिलता था। तो ऑब्वियसली एक आम आदमी से जब बड़ा साइज़ होगा तो आप बड़े साइज़ के ही कपड़े उसको सिलवाने पड़ेंगे। बच्चों ने कभी तंग किया था? गली में से गुजरते हुए बच्चों ने हूटिंग की हो? सभी करते थे बेटा। जिसकी जो असल में जो मोटा आदमी होता है वो हर बंदे के लिए एक बड़ा आसान टारगेट है। आसान टारगेट बच्चे के लिए आसान टारगेट है, वो जो मर्ज़ी कह ले, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा जाइंट है ना। उसके मुंह से जो सको उसके दिमाग में आएगा वो कुछ कह देगा, वो मोटा कह देगा, भालू कह देगा, कुछ भी कह देगा। आपको क्या कहते थे बच्चे? जो उसका दिल करता था। कोई मेरा ख्याल है लफ्ज़ ही नहीं छोड़ा किसी बच्चे ने। हर बच्चे ने अपने माइंडसेट के हिसाब से कोई ना कोई नाम दे दिया मुझे। तो इसी तरह ही है, जब आप यानी कि बाज़ार में जाते हैं तो हर बंदे के आप नज़र में होते हैं। कोई यूँ कोनी मार के आपको कह रहा होता है वो देखो वो तो ऑब्वियसली वो आप एक साइको वॉर उसके साथ भी खेल रहे होते हैं, फजूल किस्म की। और इसका नुकसान क्या होता है? अक्सर मैं जो बच्चियों का, औरतों का, बंदों का देखता हूँ, 2 नुकसान होते हैं। एक नुकसान ये होता है कि लोग पब्लिक में जाना, पार्टीज़ में जाना, महफिलों में जाना और रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं। ये उसका नुकसान है, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे ने कोई ना कोई बात तो करनी ही करनी है। कोई ना कोई मशवरा देगा, बात करेगा, या कोई हुज्जत लगाएगा या कोई जुगत लगाएगा। तो वो एक आसान टारगेट मैं इसलिए कहता होता हूँ। इसी तरह जो है वो बेसिकली दूसरा ये होता है कि या वो ढीठ हो जाता है ये सारी बातें सुन के। आप क्या हुए थे? मैं दोनों हो गया था। एक टाइम पे मैं कुछ जगहों के ऊपर नहीं जाना पसंद करता था, और कुछ जगहों के ऊपर मुझे कोई कह भी रहा होता था तो मैं ढीठों की तरह रिएक्ट करता था। तो मेरा ज़रा जो 200+ वाले होते हैं ना, वो दोनों किस्मों की ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको फेस कर रहे होते हैं।
सर जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने सबको बताया कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मोटी हो जाओ, तुम तो कुछ खाती पीती नहीं हो, हालांकि मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन वो आप वाला हिसाब नहीं है कि पानी पीऊँ तो घी की तरह लगे मुझे नहीं लगता। तो मेरे लिए क्या एडवाइस है, ये मेरे जैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? बेटा ये जो देखो, चाहे वो बंदा मोटा है पतला है, जिस तरह का भी अल्लाह ने बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ है आपको, तो पहले तो शुक्र अदा करें अल्लाह का कि जैसे भी बनाया और अल्लाह ने करम नवाजी की हुई है। दूसरी बात, पतला होना मोटा होना ये कहते हैं थोड़ा सा वो हेल्दी होना, फिटनेस लेवल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस लेवल हमेशा वॉक एक्सरसाइज, मतलब मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इंसान को जो डिज़ाइन किया गया हुआ है ना, वो अपने हाथों से काम और लातों से चलने के लिए किया हुआ है। अब अल्लाह ने आपको फैसिलिटी दे दी हुई है, गाड़ी मोटरसाइकिल और ये पंखे और ये, तो आपके जिस्म को ना कोई रेजिस्टेंस मिलती है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा थ्रॉटल मिलता है, ना कुछ है। तो 1 घंटे की एक्सरसाइज इन शेप ऑफ वॉक, ब्रिस्ट वॉक, स्विमिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कोई चीज़ भी हो, 1 घंटे की आपने अपने जिस्म को थ्रॉटल देनी है, और ये सबके लिए ज़रूरी है। तो जो आप कह रही है ना कि आप पतली दुबली हैं और यूँ हैं, आप जब एक्सरसाइज या वॉक स्टार्ट करेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ आप खाएंगी वो आपके जिस्म को जितनी रिक्वायरमेंट होएगी लगेगा, आप और फ्रेश होएंगी। पतला होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें और उसके लिए 1 घंटा एक्सरसाइज किया करें। अच्छा, फिर एक्सरसाइज के लिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको सुबह का टाइम मिले, आपको दोपहर का टाइम मिले, आपको दोपहर का मिले, रात का मिले, आधी रात का मिले, जहाँ पे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कर सकते हैं एक्सरसाइज या वॉक या रनिंग, आप करें। मौजूद है हमारे साथ ख्वाजा काशिफ साहब, और इन्होंने किस तरह से अपना वेट कम किया और किस तरह से ये चाहते हैं कि सारे लोग अपना वेट कम करें अगर आपका वेट ज़्यादा है। और मेरे जैसे दुबले पतले हजरात के लिए कहते हैं कि दुबला पतला होना कोई मसला नहीं है, आपको फ़िट होना बनता है। आप फिट हों तो सब कुछ अच्छा है। देखते रहिए स्टे विद आमिना, और कैसा लगा आज का शो बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।